न्याय के देवता का मंदिर। मंदिर में आज भी लगती है सरकारी स्टैंप पर अर्जियां। भक्तों की मुराद पूरी करने वाला चमत्कारी मंदिर। एक राजा जो आज भी अपनी प्रजा का ध्यान रखता है। पहाड़ों में बसते हैं न्याय के देवता। भगवान शिव का अवतार माने जाते हैं गोलू देवता। घंटियों से भरा पड़ा है देवता का दरबार। न्याय करने वाले गोलू देवता का मंदिर। पूरे मंदिर परिसर में हजारों घंटियां, अंदर अर्जियां बकायदा हाथ से लिखी हुई। न्याय के देवता गोलू देवता आज भी न्याय करते हैं। आप अपनी चिट्ठी या जितने भी यहाँ पर भक्तगण आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो अपनी परेशानियों को एक चिट्ठी में बकायदा स्टैम्प पेपर पर ठीक वैसे ही लिखते हैं जैसे किसी कचहरी में लिखा जाता है। उस अर्जी को यहाँ पर लगाया जाता है और ये मान्यता है कि गोलू देवता उस पुकार को सुनते हैं। पहाड़ों में गोलू देवता की, गोलजू देवता की महान मान्यता है और पहाड़ के मानने वालों के साथ साथ में देश भर के तमाम वो श्रद्धालु जो उनमें श्रद्धा रखते हैं वो यहाँ पर आते हैं और उसी सुख का, उसी आनंद का अनुभव करते हैं जो गोलजू देवता के पहाड़ों के भक्त आनंद का अनुभव करते हैं। तो आइए मैं आपको गोलजू देवता की पूरी कथा सुनवाता हूँ। मैं आपको गर्भगृह में गोलजू देवता के दर्शन करवाता हूँ और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से लोग चिट्ठियों पर अपनी अर्जियाँ गोलू देवता के सामने, न्याय के देवता जिन्हें कहा जाता है, उनके सामने रखते हैं। अल्मोड़ा के पास चितई मंदिर एक छोटा फिर भी अत्यंत मान्यता प्राप्त मंदिर है, लेकिन गोलू देवता का मूल स्थान चंपावत है और इसीलिए चंपावत में स्थित गोलू देवता के मंदिर की भी बहुत मान्यता है। चितई का गोलू मंदिर हो या चंपावत का, दोनों ही मंदिरों की ओर जाते हुए चौड़े गलियारे के दोनों ओर विभिन्न आकारों के असंख्य पीतल की घंटियां लटकी हुई हैं। सुनहरी किनार की लाल चुनरी द्वारा ये घंटियां लटकाई गई हैं। साथ ही साथ हाथ से लिखी हुई असंख्य चिट्ठियां भी यहाँ आपको मिलती हैं। सूक्ष्म घंटियों से लेकर अति विशाल घंटी तक चारों ओर घंटियां ही घंटियां दिखाई पड़ती हैं। मंदिर के पास पहुंचने पर बहुत सी घंटियां दिखाई दी। हस्तलिखित चिट्ठियों की संख्या भी बढ़ने लगी। मंदिर की छत के नीचे अनगिनत चिट्ठियां थीं। मंदिर की भित्तियों पर और उनके चारों ओर कई स्टैम्प पेपर लटकाए गए थे। भगवान के दर्शन कर गर्भगृह से बाहर आते हैं तो स्वयं को कुछ चिट्ठियां पढ़ने से आप रोक नहीं पाते। उन चिट्ठियों में घर गृहस्थी, रोजगार, स्वास्थ्य, संपत्ति, इन सभी चीजों से संबंधित समस्याओं के विषय में याचिकाएं होती हैं। ये सब गोलू देवता से सहायता की याचना कर रहे हैं। इनको न्याय का देवता कहा जाता है, माना जाता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी चिट्ठियाँ लिख के यहाँ लिखते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। वो चिट्ठियाँ सारी यहाँ पर रखे, वहाँ बाहर रखी हैं और कितनी चिट्ठियाँ अभी बंद करके एक जगह रख दी गई हैं ताकि वो इधर उधर जाए ना। और स्टैम्प पेपर पे बकायदा मैंने देखा है कि कई बार स्टैम्प पेपर पर भी लिख कर जाते हैं लोग। स्टैम्प पेपर पे बहुत चिट्ठियाँ थी। ये सफाई के दौरान सब रख दी गई हैं अभी। और बाकी कुछ दिनों ये नवरात्रि से बाहर टांगी हैं लोगों ने और ज़्यादातर लोग मानते हैं, बहुत लोग मानते हैं और सबको न्याय भी मिलता है यहाँ जी। और चंपावत के राजा गोलजू देव जी यहाँ से, यहीं से चितई, अल्मोड़ा, घोड़ाखाल यहीं से गए हैं। मूल स्थान ये है। गोलू देवता को भगवान शिव का अवतार गौर भैरव माना जाता है। गौर भैरव श्वेत अश्व की सवारी करते हैं और हमेशा न्याय करते हैं। कहा जाता है यदि आप विवेक, बुद्धि और निर्मल हृदय से उनसे कुछ मांगे तो वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं।
वो इस भाग के इष्ट देवता हैं। यहाँ के कई लोग उन्हें अपना कुल देवता भी मानते हैं। उन्हें कुमाऊं पहाड़ों के अधिष्ठात्र देव भी माना जाता है। न्याय के देवता के संबंध में कई किंवदंतियां प्रसिद्ध हैं। एक दंत कथा के मुताबिक न्याय के देवता का संबंध कत्यूरी सम्राटों से है, जिन्होंने कुमाऊं पर 7वीं से 12वीं सदी तक राज किया। गोलू महाराज किसी एक कत्यूरी राजा के पुत्र या सेना नायक अथवा दोनों थे। एक अन्य कथा उनका संबंध चांद वंश से जोड़ती है, जिन्होंने कत्यूरी वंश के बाद 12वीं शताब्दी में यहाँ राज किया था। इस कथा के अनुसार गोलजू देवता या गोलू महाराज एक साहसी योद्धा थे, जो युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। न्याय के देवता के उद्भव के संबंध में सबसे लोकप्रिय कथाओं के मुताबिक उनकी माता कलिका राजा झाल राय की रानी थी। जब गोलू महाराज का जन्म हुआ तब राजा की अन्य रानियों ने ईर्ष्यावश उन्हें नदी के किनारे ले जाकर छोड़ दिया। उनके स्थान पर कलिंका के समीप एक पत्थर रख दिया गया। एक मछुआरे ने गोलू महाराज के प्राणों की रक्षा की। 8 साल की आयु के बाद एक बार वो एक लकड़ी के अश्व पर सवार होकर वापस लौटे। वो अपने अश्व को उस तालाब के समीप ले गए जहां राजा की 7 रानियां स्नान कर रही थीं। उन्होंने अश्व को जल पिलाया। रानियां उस पर हंसने लगीं। तब गोलू महाराज ने कहा, यदि एक स्त्री पत्थर को जन्म दे सकती है तो एक लकड़ी के घोड़े की सवारी क्यों नहीं की जा सकती। इनके पिताजी की 7 रानियां थी, जिसमें से उनके कोई भी पुत्र नहीं हुए, 7 रानियों के पुत्र नहीं हुए। और जब 8वीं रानी से उन्होंने ब्याह किया और जब उनके द्वारा पुत्र हुए तो ये गोलजू देव हुए, और इनको सबके सामने प्रस्तुत नहीं किया गया, क्योंकि सब 7 रानियां जलती थी उनसे करके वो हमारा पुत्र नहीं हुआ और इनका पुत्र हो गया। तो उन्होंने पुत्र की जगह सिल और बट्टे को रख दिया और इनको छुपा दिया उसने। इनको गाय के गोट और सिन्ने में डाल दिया और बक्से में फिट करके एक नदी में डाल दिया। तो जब बक्से में उन्होंने डाला तो जब बक्सा बहते बहते एक नदी में पहुंचा तो वहाँ एक मछुआरे के द्वारा वो बक्सा मिला। मछुआरे को वो बक्सा मिला और उस बक्से को जब खोला गया तो उसमें क्या कहते हैं, श्री न्याय के देवता गोलजू देव थे। तो उनको, जो मछुआरे को वो बक्सा मिला, उनका भी कोई बच्चा नहीं था, तो उन्होंने पाला अपने बच्चे की तरह श्री गोलजू देव को। और ऐसे ही जब यहाँ आए तो ये घोड़ा, इनका काठ का घोड़ा, ये फील्ड में दौड़ाते थे अपना और नीचे पानी पिलाने के लिए ले आते थे। तो इनकी जो माताएं थी उनको उस समय पता नहीं था कि ये हमारे ही पुत्र हैं। तो उन्होंने पूछा, काठ का घोड़ा पानी कैसे पी सकता है? तो बताया कि जब आपके द्वारा कोई और स्त्री के द्वारा सिलबट्टे को जन्म दिया जा सकता है तो वैसे ही काठ का घोड़ा भी पानी पी सकता है। राजा को अपनी रानियों के कुकर्म का आभास हो गया और उन्होंने उन्हें कड़ा दंड दिया। इसके बाद राजा ने गोलू महाराज को राजा बना दिया। समय के साथ गोलू महाराज अपने न्याय प्रिय आचरण के लिए लोकप्रिय होने लगे। गोलू देवता के रूप में वो सदा सदा के लिए अमर हो गए। ये आप देखिए कि गोलू देवता का मंदिर किस तरह के प्राकृतिक माहौल में है। और यहाँ से ये जो पर्वतों की चोटियाँ दिख रही हैं, यहाँ पर कई बड़े मंदिर मौजूद हैं। हिंगला माता का मंदिर या माँ हिडम्बा का मंदिर, जो भीम की पत्नी और घटोत्कच की माता जी हैं, उनका भी मंदिर यहाँ पर एक बना हुआ है। और क्रांतेश्वर महादेव एक बहुत ही यहाँ का माना हुआ तीर्थ है। सप्तेश्वर महादेव में जिनका जिक्र मिलता है, ऐसे क्रांतेश्वर महादेव का मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है। बालेश्वर महादेव जो कि चंद राजाओं द्वारा बनाया गया था और अब उसके कुछ अवशेषों को किस तरह से पौराणिक महत्व के लिए सुरक्षित रखा गया है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके अलावा अगर इस दिशा में आप देखेंगे, आपको ये घंटियाँ ही घंटियाँ दिखाई दे रही हैं गोलू देवता के मंदिर की, लेकिन यहाँ से जो पर्वतों की चोटियाँ दिखती हैं, वहाँ मानेश्वर महादेव, एक और सप्तेश्वर महादेव का महत्वपूर्ण मंदिर है। चंपावत के गोलू मंदिर के पास ही एक बड़ा स्टेडियम भी है।
पहाड़ों में आमतौर पर इतनी जगह नहीं मिल पाती। निश्चित तौर पर मंदिर का निर्माण चंपावत की सबसे महत्वपूर्ण जगह पर किया गया। इसके इतिहास को लेकर ठीक ठीक जानकारियां नहीं है, लेकिन ये मान्यता है कि यह मंदिर गोलू देवता के समय से ही स्थापित है। घंटियों और चिट्ठियों से भरा न्याय के देवता का मंदिर। चितई का गोलू मंदिर हो या चंपावत, दोनों ही जगह ज्यादातर पत्र यूं लिखे जाते हैं मानो भक्तगण अपने परम मित्र को पत्र लिख रहे हों। उनके जीवन में क्या घट रहा है, क्या नहीं घट रहा, उन सब की पूरी जानकारी इन चिट्ठियों में होती है। किसी को मनचाहा कुछ नहीं मिल रहा तो उसके लिए आशीर्वाद की मांग भी की जाती है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती होने की इच्छा हो या फिर सर्वप्रथम उन्हें अपनी तैयारी के विषय में जानकारी देनी हो। इसके बाद उनसे भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण करवाने की मांग न करते हुए उनसे इतनी शक्ति की मांग की जाती है कि अवांछित आकर्षण उन्हें पथ से भटकने न दे। मंदिर में कई स्टैम्प पेपर या मुद्रांक कागज भी मिलते हैं जिसमें न्याय के देवता गोलू देवता से न्याय की गुहार की गई है। लोगों का विश्वास है कि यदि वो अपने विवाद और मतभेद से संबंधित स्टैम्प पेपर भी यहाँ लगाते हैं तो उन्हें न्याय मिलता है। कुमाऊं में गोलू देवता के कई मंदिर हैं, किंतु ये मंदिर उनमें अत्यंत विशेष है। ब्यूरो रिपोर्ट, वेब दर्शन।